कृष्ण। सभी का स्वागत है। हम प्रार्थना करके आज का सेशन शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं च देवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसादने विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। Yes, आप सभी भक्तों का स्वागत। थैंक यू फॉर वंस अगेन जॉइनिंग विद अस। आज हम जो 5 विषयों का दूसरा विषय आज हम चर्चा करेंगे, ईश्वर के विषय में चर्चा करेंगे। कल का दिन हम लोगों ने जीव के विषय में, आत्मा के विषय में हमने चर्चा किया। तो आज ईश्वर के विषय में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से अपनी पहचान को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं समाज के अंतर्गत, उसी प्रकार से ईश्वर को भी लेकर अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं हैं। तो उन धारणाओं के संबंध में भगवत गीता की क्या कहना, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, ज्योति स्वरूप है। फिर उनको ऐसा लगता है कि भगवान मतलब सिंपली एनर्जी है करके। तो इसके विषय में भगवान क्या कहते हैं, तो ये भी हम सुनेंगे। हम्म, और कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं, सोचते हैं कि भगवान एक समय थे, बट आज भगवान नहीं है। आज भगवान नहीं है। भगवान बूढ़े होकर मर गए। कुछ लोग ऐसे भी है, ऐसा सोचने वाले भी। एंड कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि भगवान जो है, इस सृष्टि को संभालते संभालते बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड करके मार गया। हम्म, अगर भगवान ही फ्रस्ट्रेट हो जाते तो फिर हमारे क्या कहना। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वैसे तो हम सभी भगवान ही हैं, बट अभी के समय पर माया के प्रभाव के कारण हम भूल चुके हैं कि हम भगवान हैं। इसलिए हमें ये शास्त्र अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और हमें इस बात की साक्षात्कार प्राप्त करनी चाहिए कि हम ही भगवान हैं करके। तो इस प्रकार से वो लोग सोचते हैं कि हर कोई भगवान है। आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, कुत्ता भी भगवान है, बिल्ली भी भगवान है, हर कोई भगवान है, भगवान ही है। हम केवल, हम सभी लोग भूल चुके हैं
जैसे याद आ जाएगी हम भगवान बन जाए। तो उस प्रकार से कुछ लोग भगवान बनने के रेस में लगे हुए हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हर कोई भगवान है करके। तो हम इस संबंध में भी देखते हैं कि क्या हर कोई भगवान हो सकता है या नहीं। एंड कुछ लोगों की ऐसा धारणा है कि भगवान एक नहीं है, अनेक है। और जितने भी जिनकी श्रद्धा जिनकी प्रति है, जिनकी श्रद्धा जिनकी प्रति उनको वो भगवान मानते हैं। तो इस प्रकार से अगर मान लें किसी की श्रद्धा दुर्गा देवी पे है, देन दुर्गा देवी को भगवान मान लेते हैं। अगर किसी का श्रद्धा गणेश जी पे है, गणेश जी को भगवान मान लेते हैं। अगर किसी का श्रद्धा सूर्य भगवान पे है, सूर्य भगवान को भगवान मान लेते हैं। तो क्या दिक्कत है, सभी ही भगवान है। हम्म, चाहे गणेश जी को पूजा करो, दुर्गा जी की पूजा करो, शिव जी का पूजा करो, विष्णु भगवान का पूजा करो, आखिर तो पहुंचना तो एक ही स्थान पर है, एक ही जगह पर पहुंचना है। बट ये सारे मार्ग अनेक है, बट लक्ष्य और गम्य स्थान एक ही है। गंतव्य हम सभी का ही गंतव्य एक ही है। बट हर कोई अपना अपना श्रद्धा के अनुसार वो किसी को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। तो लगभग में अनेक प्रकार की भ्रांत धारणाएं जो आज के समय पर समाज के अंतर्गत फैली हुई हैं, तो उन भ्रांत धारणाओं को हम वैसा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रूप में हमने कोट किया, ताकि हमें पता चले कि हम इस पूरा सेशन के अंतर्गत क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जब भगवान भगवान करके हम कहते हैं, ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है और भगवान का क्या डेफिनेशन है। Who can be actually recognized, or who can be known as God, who can be known as भगवान। तो इसको समझने के लिए भगवान शब्द के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करें। ठीक है। भगवान जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, भगवान शब्द में दो रूट वर्ड्स है, भगा प्लस वान। दो रूट वर्ड से ये शब्द बनता है, भगा प्लस वान, भगवान। जिस प्रकार से किसी को बुद्धिमान, बुद्धि किसी को हम बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमान का क्या मतलब है, उनके पास जिनके पास बुद्धि है उनको बुद्धिमान कहा जाता है। और किसी को धनवान कहा जाता है। धनवान का क्या मतलब होगा, जिनके पास धन है उनको धनवान कहा जाता है। हम्म, और किसी को गुणवान कहा जाता है, जिनके पास गुण है उनको गुणवान कहा जाएगी। उसी प्रकार से ही भगवान मतलब जिनके पास भग है उनको भगवान कहा जाता है। जिनके पास भग है उनको भगवान कहा जाता है। ये भग होता क्या है, वान मतलब टू पोसेस समथिंग, एंड भग होता क्या है, भग मतलब ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस। जिनके पास विभिन्न प्रकार की ऑपुलेंसेस पूर्ण रूप से विद्यमान है उनको भगवान कहा जाता है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपुलेंसेस, कौन किस प्रकार का ऐश्वर्य होने पे किसी को भगवान कहा जा सकता है। इसके विषय में विष्णु पुराण में पराशर मुनि जो है, जो कि वेद व्यास जी के पिताजी पराशर मुनि, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया। ये भगवान का डेफिनेशन दिया। कहते हैं
कि ऐश्वर्यस्य समग्रश्च वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य यश्चैव सन्नाम भग इतिंगना। सन्नाम भगा, सन्नाम भगा मतलब ये जो भगा अपुलेंसेस ऐश्वर्य, सन्नाम 6 प्रकार की है। 6 प्रकार की ऐश्वर्य होता है। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य सन्नाम भग इतिंगना। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके पास अधिक मात्रा में नहीं बल्कि पूर्ण मात्रा में, अधिक और पूर्णता में फर्क है। अधिक होना और पूर्ण होने में फर्क होता है। ये क्या अंतर में आगे बताता हूँ। जिनके पास ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में पाया जाता है उनको भगवान कहा जा सकता है। ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य क्या क्या है? इसलिए कहा गया ऐश्वर्य समग्रश्च। समग्र मतलब पूर्ण है, कंप्लीटली। ये ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में समग्र रूप से, पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तभी जाकर उनको भगवान कहा जा सकता है। इसमें बताया जाता है वीर्यस्य यशस श्रियः। वीर्यस्य यशसः श्रियः और ज्ञान वैराग्य यश्चैव। तो इसमें 6 प्रकार के ऑपुलेंसेस के विषय में बताए गए हैं। 6 प्रकार के ऑपुलेंसेस ऐश्वर्य क्या क्या होता है? पहला वेल्थ, वेल्थ धन, धन। एंड दूसरा वीर्य मतलब अ, बहुत पावरफुल होनी चाहिए, बहुत पावरफुल होनी चाहिए। एंड तीसरा स्ट्रेंथ, बहुत शारीरिक रूप से बहुत बलशाली है। हम्म, और चौथा यशशः। यशशः मतलब अ, यशस्वी होनी चाहिए, फेमस होनी चाहिए। एंड पांचवा श्रीय मतलब बहुत सुंदर होनी चाहिए। एंड छठवा वैराग्य मतलब ही शुड बी वैरागी, रेनंसिएशन होनी चाहिए। ये छयों को षड कहा जाता है। ये छयों को षड ऐश्वर्य कहा जाता है, 6 प्रकार का ऐश्वर्य कहा जाता है। जिनमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य समग्र रूप से विद्यमान है उनको भगवान कहा जा सकता है। हम्म, उनको भगवान कहा जा सकता है। हमारे पास उतना समय नहीं है कि के विषय में बहुत डिटेल में चर्चा करने का, बट एक संक्षिप्त रूप में बता देते हैं कि समग्र रूप से होने का क्या मतलब होगा, एक एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ। जैसा कि धन। धन इस दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो कभी भी ये नहीं कह सकते दुनिया का सारा धन मेरा है। वो कभी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि इस दुनिया के अंतर्गत जो भी धन है वो सारा कुछ मेरी है करके वो क्लेम नहीं कर सकता। देन आप तो फिर आप आगे आ जाएंगे, अरे ये मेरा फ्लैट तो मेरे नाम पे लिखा हुआ है ना, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं आपकी है करके? मेरा नाम पे मेरा बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है तो मेरी हुई, तो आपका थोड़ी हुआ। तो इस प्रकार से वो क्लेम नहीं कर सकते दुनिया के सारा धन उनकी है। हो सकता है वो दुनिया का सबसे धनी धनी व्यक्ति हो, बट ही कैन नॉट क्लेम दैट ऑल द वेल्थ ऑफ द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू हिम। भगवान ही वो व्यक्ति है जो कि इस दुनिया की सारा संपत्ति को मेरा करके क्लेम कर सकते हैं। तो भगवान के पास भी आप अपने कागज लेकर बढ़ जाएंगे। अरे भगवान आप कैसे कह सकते हो ये घर आपकी है, ये तो मेरे नाम पे लिखा हुआ है। हम्म,
ये तो मेरे नाम पे लिखा हुआ है। फिर भगवान कहेंगे बेटा, ये घर तो मैं तुम्हें रेंट पे दिया था। हम्म, जिस शरीर में आप हो ना, वो भी शरीर मैंने रेंट पे दिया था। हम्म, जब समय आएगी काली करना होगा। अब काली नहीं करोगे, जबरदस्ती काली कर दिया जाएगी। क्योंकि जितना भी घर, फैक्ट्री, ये शॉप, ये दुकान, वो दुकान, मेरा मेरा करके जो हम सोचते हैं, जो हम मेरा करके जो सोच रहे हैं, वो व्यक्ति चले जाता है, दुकान, घर वर यही रह जाता है। दुकान यही रह जाता है और घर भी यही रह जाता है। हम निकल जाते हैं। हम्म, हम निकल जाते हैं। हम केवल सिक्योरिटी गार्ड के काम करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की काम करते हैं। जिस प्रकार सिक्योरिटी गार्ड जो है, क्या करता है सिक्योरिटी गार्ड, जितने दिन तक उनको नौकरी में रखा जाता है उतना दिन जो है उस पूरा प्रॉपर्टी का देखभाल करता है, मेंटेनेंस करता है। सारा कुछ देखभाल, मेंटेनेंस मेंटेनेंस करने के बाद जैसा उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनको घर वर सारा कुछ वही छोड़कर निकलना पड़ता है। निकलना पड़ता है। देन फिर अगला सिक्योरिटी गार्ड आएगा संभालने। हम्म, अगला सिक्योरिटी गार्ड आएगा संभालने। कोई कोई अपने बेटे को सिक्योरिटी गार्ड बना लेते हैं। देन फिर वो बेटा सिक्योरिटी संभाल लेते हैं। तो उस प्रकार से मुश्किल से हम सिक्योरिटी गार्ड ही बन पाते हैं। इससे मालिक अगर बन जाए ना, देन दुनिया से निकलते वक्त आप अपने घर अपने पॉकेट में रख कर ले जाओ, देखते हैं। घर अपने साथ ले जाओ, देख लेंगे कितना घर उठा पाएंगे। नथिंग। वी सिंपली एक्ट एज सिक्योरिटी गार्ड टू भगवान ने हमें जिम्मेदारी दिया है, बेटा, मतलब मैं खुद तो क्या मेंटेनेंस करूंगा, आप मेंटेनेंस कर लेना। करके मेंटेनेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए भगवान ने हमने बना रखा है। हम्म, अगर हम सोचने लग जाएं, अगर सिक्योरिटी गार्ड अगर सोचने लग जाए, घर को पालते पालते अगर सिक्योरिटी गार्ड सोचने लग जाए घर मेरी है, देन एक न एक दिन मालिक आकर उनको भगा देंगे। बेटा बहुत हो गया। मालिक बनना, मालिक बनना है। तो मालिक बनना है, यहाँ से निकल जाओ। यहाँ रहकर मालिक नहीं बन सकते, ये घर तो मेरी है। तो इस प्रकार से जो भी संपत्ति, जो कुछ भी हम अपना करके क्लेम करते हैं, हमने कभी कहीं से लाया तो नहीं। हम्म, हमने कहीं से लाया तो नहीं। जिस घर में हम रह भी रहे हैं, उस घर को बनाने के लिए जो मिट्टी, पानी, सीमेंट जो लगा है, अगर ये मिट्टी, पानी, सीमेंट इंजीनियर को सप्लाई नहीं किए होते, बिल्डर को सप्लाई किए न होते, बिल्डर को चाहे आप कितने भी पैसा दो ना, फिर भी बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। हम्म, फिर भी बिल्डिंग नहीं बना पाता। हम्म, हम सोचते हैं कि नहीं प्रोजेक्ट में तो 80 लाख रुपए देकर मैंने फ्लैट खरीदा। आप क्या कहते हैं? 80 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए भी दे देना, फिर भी बिल्डर जो है बिल्डिंग तब तक नहीं बना पाएगा जब तक भगवान उन्हें सीमेंट, रेती, ईंट सब कुछ नहीं दे। तो उस प्रकार से भगवान का ही वस्तुओं से ही ये सारा चीज बनाएंगे हैं। बट हम बीच में आकर हम अपना झंडा लगाकर हम कहने लगते हैं, अरे झंडा गाड़ दिए तो मेरी है। हम्म, झंडा गाड़ देने से मात्र थोड़ी हमारी हो जाता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से है। आप सोचो कि अगर मान लीजिए कि आपने हम्म, किसी कारपेंटर को हायर किया, उनको सारा लकड़ी वकड़ी दिया आपने, और सारे सामान उनको दिया फर्नीचर तैयार करने के लिए। सारा फर्नीचर का तैयार होने के बाद अगर कारपेंटर कहने लगे ये डाइनिंग टेबल मेरी है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? कारपेंटर कहने लगे डाइनिंग टेबल मेरी है, हम्म, तो ये क्लेम नहीं कर सकता है ना। कारपेंटर का क्लेम है केवल मजदूर लेने की, नौकर है, मजदूर लेकर निकलो यहाँ से। आप क्लेम नहीं कर सकते डाइनिंग टेबल मेरी है करके।
आप ये नहीं कि सारे मैंने बनाया, तुमने बनाया तो माल किसने दी? माल किसने दिया? उसी प्रकार से जो कोई भी कुछ भी बनाता है, उन सारे चीजों की इंग्रेडिएंट्स जो है वो भगवान ही सप्लाई करते हैं। इसलिए जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ओनरशिप भगवान का ही होता है, भगवान का ही होता है। इसलिए कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि ये मेरी है मेरी है करके। तो कितने सारे लोग आज तक इस दुनिया में आ आकर क्लेम करने लगी ये जगह मेरी है, ये राज्य मेरा है, ये राज्य मेरा है। ये सभी लोग तो निकल गए हैं। बेचारे हिरण्यकशिपु भी आकर वो कहने लगे मैंने झंडा गाड़ दिया, सारा तीनों लोग मेरी है करके। भगवान उनको भी कीड़े की तरह पीस कर दिखा दिया। हिरण्यकशिपु तुम कुछ नहीं है करके उनको पीस कर दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं। उसी प्रकार से आगे जाकर रावण भी आकर अपना झंडा गाड़ने लगे, रावण कहने लगे रे सारा तो मेरी है। तो फिर भगवान उनको भी दिखाया। लंका वही रह गया, रावण निकल गए। आज भी लंका वही है, बट जाकर देख लेना रावण नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से बाद में कंस आए थे द्वापर युग में, वो भी सोचने लगे मथुरा मेरी है मेरी है मेरी है, बट वो भी निकल गए, मथुरा आज भी वहां पर। तो उस प्रकार से हमसे ज्यादा शक्तिशाली लोग, हमसे ज्यादा समर्थ लोग कई कई आ आकर इस दुनिया को मेरा है करके, इस दुनिया की संपत्ति को मेरा कह कहकर चले गए हैं। बट इस दुनिया की संपत्ति एज इट इज आज भी भगवान का ही कब्जे में है। भगवान का कब्जे। तो इस प्रकार से भगवान ही हो सकते हैं जो कि जिनके पास ऐश्वर्य समग्र, समग्र रूप से धन केवल भगवान के पास ही हो सकता है, अन्य किसी के पास नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से हम इन 6 ऐश्वर्यों में से हर एक ऐश्वर्य को समझ सकते हैं, किस प्रकार से भगवान भगवान के पास ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य वो समग्र रूप से विद्यमान है करके। इसमें जस्ट लास्ट क्वालिटी में बताता हूँ कि वैराग्य। वैराग्य ये सबसे मुश्किल कॉम्बिनेशन है। धन भी होते हुए वैरागी होना, सुंदर होते हुए वैरागी होना, शक्तिशाली होते हुए भी वैरागी होना, और बहुत पावरफुल होते हुए वैरागी होना, और बहुत ज्ञाति होते हुए वैरागी होना। बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन, कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से कहीं दिखने के लिए मिलता है। बट भगवान एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति है जिनके अंतर्गत ये सारा कुछ एक ही समय पर पाया जाता है। भगवान ही इज वेल्थी, ब्यूटीफुल, फेमस, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ऑल नॉलेजेबल, एट द सेम टाइम ही इज he is he is detached from all of this। धन होते हुए भी धन से अनासक्त होना मामूली बात नहीं। थोड़ा सा धन हो जाए तो हम हवा में उड़ने लग जाते हैं। थोड़ा सा धन हो, इन 6 ऐश्वर्य में से एक भी ऐश्वर्य थोड़ा मात्रा में अगर हमें मिल जाए ना, हम आसमान में उड़ने लगते हैं। 10-20 लोगों को लगता है कि हमें नीचे उतारना, तो इतना आसानी से नीचे उतरते नहीं। तो ऐसा परिस्थितियों में इतना सारा कुछ होते हुए भी वैराग्य हो पाना बहुत बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन है। एंड इस प्रकार की कॉम्बिनेशन केवल भगवान में ही संभव है, भगवान में संभव हो पाता है। इसलिए यहाँ पर बताइए 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें पूर्ण मात्रा में पाया जाता है, वही व्यक्ति असलियत में
भगवान है करके। तभी क्लियर है भगवान की क्या डेफिनेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न ये हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, भगवान का डेफिनेशन ये है। देन सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि क्या हर कोई भगवान है या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, आप भगवान हो? आप भगवान हो? नहीं तो लोग सोचने लग जाते हैं कि हम भगवान हैं करके। और सैद्धांतिक रूप से भी उनको प्रमाण दिखा दिखाकर पर उनको सबूत से स्थापित करने का प्रयास किया जाता है हर कोई भगवान है करके। हर कोई भगवान बन कैसे सकता। हम्म, छोटा सा दांत दर्द होने पे डॉक्टर के पास जिनको भागना पड़ता है, वो भगवान होता कैसे। हम्म, छोटे से दांत दर्द होने पे भगवान वो डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। तो जो व्यक्ति अपना दांत की दर्द को ही डील नहीं कर पाता, वो भगवान क्या होगा। दांत की दर्द को दूर की बात है, अगर नेचर की कॉल आए, टॉयलेट आए, आप कंट्रोल करके दिखाओ। हम्म, जो जो मतलब भगवान वो है जो कि टॉयलेट को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कैसे भगवान है। तो फिर क्या इस पूरा सृष्टि को नियंत्रण करेगा। हम्म, तो वी आर हेल्पलेसली कंट्रोल्ड बाय ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स, हाउ कैन वी एवर बिकम गॉड। हाउ कैन भगवान मतलब ईश्वर, ईश्वर शब्द का अर्थ है कंट्रोलर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर है। ईश्वर शब्द का अर्थ है कंट्रोलर है। वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर ओन बॉडी एंड आवर ओन माइंड, हाउ कैन वी एवर बी कंट्रोलर ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन। हमारा मन ही हमारा बात नहीं सुनती है, क्या कहा जाए। हम्म, मन ही बात नहीं सुनता। हम्म, तो फिर बाकी लोगों के विषय में क्या कहा जाए। हम्म, वैसा स्थिति है अपनी, तो हम भगवान कैसे ही हो सकते हैं। हम्म, तभी बिकॉज आज के समय पर अ, कोई क्षेत्र की एमपी बनना मुश्किल पड़ता है, भगवान बनना आसान होता है। तो इसलिए लोग चूज करते हैं कि बेहतर है। एमपी में एमपी बनने के प्रयास में तो खूब सारे पैसा लगाना पड़ता है। वही भगवान बनने का प्रयास करे तो शुरुआत से ही 100% प्रॉफिट ही मिलता है। हम्म, शुरुआत से ही 100% प्रॉफिट ही मिलता है। शायद ही इस प्रकार की कोई व्यवसाय है, कोई व्यापार, कोई ऑक्यूपेशन, कोई बिजनेस है जिसमें 100% प्रॉफिट मिलता हो। आपको पता है क्या कोई ऑक्यूपेशन इस प्रकार की जो जहां पर 100% प्रॉफिट मिलता हो। हम्म, वो तो भगवान के व्यापार में मिलता है। हम्म, भगवान के व्यापार में मिलता है। अगर 4-5 लोग खड़े होकर उनको अगर 500-1000 रुपये पकड़ा दिया जाए, और कहा जाए मेरी आरती उतार लेना, मेरे पे आरती कंपोज करके आप गा लो, आप जो है डंडोर पीट कर लोगों को प्रचार कर दो मैं भगवान प्रकट हो गया करके। देन फिर डंडोर पीटा जाएगी, कोई आरती करे, कोई आरती गाएगा। देन 50-100 लोग आकर खड़े हो जाते हैं। जितना खर्च उसने किया उसकी डबल पैसा जो है दक्षिणा के रूप में चढ़ा देते हैं। हम्म, तो फिर हो गया फुल परसेंट प्रॉफिट। तो इस प्रकार से बहुत आसान पड़ता है। बट प्रश्न ये है कि भगवान कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है
कोई वोट जीत कर थोड़ा सा तपस्या वपस्या करके कुछ सिद्धि प्राप्त करके बन जाने, ये कोई पोजीशन नहीं है। भगवान भगवान ही रहेंगे हमेशा, हम जीव जीव ही रहेंगे हमेशा। आत्मा आत्मा ही रहेगा, आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। हम्म, आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता, आत्मा हमेशा आत्मा ही रहेगा, परमात्मा परमात्मा ही रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अफवाह है समाज में, क्योंकि भगवान के संबंध में लोग दो प्रकार की गलती करते हैं। एक तो अम, साधारण व्यक्ति को भगवान मानकर उनकी पूजा वूजा करने लगते हैं। आज के समय पर तो कितने सारे बाबाओं को लोग भगवान मानकर उनके आरती वारती उतार को पूजा करने लग जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी जाकर फंस जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जाकर फंस जा रहे हैं। वैसे दक्षिण भारत में हम जानते हैं कई सारे वहां पर बाबाएं हैं। वहां पर कई सारे आईएएस ऑफिसर्स जो है वो जाते वहां, वो बाबा को भगवान मानते हुए। तो फिर ये इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर दिमाग गई कहाँ? दिमाग गई कहाँ? जब आपको मटेरियल साइंस पढ़ना है तब दिमाग उपयोग करेंगे, जब भगवान के विषय में समझना है देन दिमाग की बटन स्विच ऑफ करके काम करते हैं। बटन बंद करके स्विच ऑफ मोड में काम करते हैं। अगर दिमाग ही बंद करके काम करे तो फिर कौन सामने खड़ा है क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? कोई भी व्यक्ति जो है, गुरु, डेफिनेटली गुरु को भगवान को जिस प्रकार के सम्मान दिया जाता है उस प्रकार की मान गुरु को दिया जाता है, बट गुरु कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। गुरु भी क्यों ना हो वो भगवान नहीं बन सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, वन हु क्लेम्स टू बी गॉड ही इज अ डॉग। जैसे जी वो डी गॉड, उसके रिवर्स कर दो क्या है? डी वो जी डॉग। जो व्यक्ति अपने आप को कहकर घूमता है कि मैं भगवान हूं करके, वो असलियत में भगवान नहीं हो तो कुत्ता है। Prabhupada कहते, because although it is very hard statement but still this is needed, because लोग बेवकूफ बन जाते, मूर्ख बन जा रहे हैं ऐसा लोगों के सामने जाकर साधारण व्यक्ति को भगवान मान ले रहे हैं। साधारण व्यक्ति भगवान हिमालय में जाकर तपस्या करने पे भी भगवान बन नहीं सकते, क्योंकि भगवान भगवान कभी बने नहीं, भगवान हमेशा ही भगवान ही है। भगवान हमेशा ही भगवान है। देखिए जब भगवान कृष्ण देवकी गर्भ से जन्मे थे, क्या देवकी गर्भ से जन्म लेने के बाद भगवान जो हिमालय पे तपस्या करने गए थे सिद्धियों को प्राप्त करने? भगवान वैसे के वैसे ही थे। वैसे के वैसे ही थे, 6 दिन की बालक ही थे। उस समय पूतना आई मारने, और इतनी बड़ी राक्षसी है पूतना। वैसा पूतना जो कि अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा कर आई, जिस विष की सुगंध लेने पर ही व्यक्ति मर जाएगा, उस प्रकार की बहुत डेंजरस विष था। उस प्रकार की विष लगाकर आई, एंड वैसा विष को भगवान पी गए थे। उसके साथ साथ पूतना का प्राण को भी पी गए थे, और भगवान को कुछ नहीं हुआ। आराम से भगवान जो है पूतना को मारने के बाद पूतना के स्तन पे लेट कर खेल रहे थे। जिस प्रकार से एक पहाड़, मिट्टी के पहाड़ पे अगर बच्चे को छोड़ दिया जाए जिस प्रकार से खेलता है, उस प्रकार से भगवान खेल रहे थे पूतना के स्तन पे लेटे लेटे। तो भगवान पूतना जैसा राक्षस को मारने के लिए जितना शक्ति की जरूरत पड़ता है, कौन सा तपस्या करके भगवान ने पाया है 6 दिन की उम्र में? कुछ नहीं ऐसा। तो कृष्ण भगवान बने नहीं हैं, कृष्ण जन्मतः ही भगवान ही थे।
जब इसलिए भगवान कृष्ण जब जन्म लिए भी थे, तब भगवान कृष्ण, कृष्ण जो है, हम जैसा नंगे जन्म नहीं लिया। नंगे जन्म नहीं लिया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर पे पीले वर्ण की धोती थी। जितने भी भगवान आभूषण पहनते वो सारे के सारे आभूषण भगवान पहने हुए थे। मुकुट भी था, बाल भी था। जब बच्चा जन्म लेता बाल वाल होता नहीं है, ना कोई मुकुट होता है, ना कोई कपड़े होते हैं, बिल्कुल नंगे जन्म लेता है रोते हुए। बट भगवान ने जन्म लिया इस प्रकार से। एंड कोई भी बच्चा जन्म लेते ही बोलता तो नहीं है, बट भगवान जो है जन्म लेने के साथ साथ ही वसुदेव और देवकी को संबोधित करते हुए वो उनको बताने लगे हैं, कि देखिए मैं आप ही के गर्भ से 2 बार जन्म लिया हूँ, अभी तीसरी बार जन्म ले रहा हूँ। मैंने 3 बार जन्म लेने की वादा की, अभी हिसाब सेटल हो रहे हैं करके भगवान हिसाब देने लगे। हम्म तो फिर वैसा भगवान, वैसा है कृष्ण, जो कि कृष्ण कभी भगवान नहीं बने हैं, हमेशा ही है भगवान। है ना। तो उस प्रकार से तो ये भ्रांत धारणा खत्म कर देनी चाहिए। भगवान बनने की प्रयास मत करो। एंड इस प्रकार के लोगों को मायावादी कहा जाता है। मायावादी, जो जिनको निर्विशेषवादी, निर्गुणवादी या मायावादी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग ये बात स्वीकार करते हैं भगवान में किसी प्रकार की विशेषता नहीं है, भगवान में किसी प्रकार के गुण नहीं है, भगवान निराकार है। और भगवान जो है मतलब भगवान निराकार है, तो हम सभी भी उसी प्रकार से निराकार ही है। तो हम भी उसी प्रकार का शक्ति कहो या भगवान को हम भी बन जाएंगे, जैसा हम माया से बाहर निकलेंगे। माया से बाहर निकलेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ये है, भगवान भी क्यों ना हो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। माया भगवान को भी ढक लेती है, और माया ऐसा जबरदस्त माया है, भगवान को भी बुला देती है कि वो भगवान है करके। तो इस संदर्भ में हमारे आचार्य ये प्रश्न पूछते हैं, अगर माया में इतना शक्ति है कि भगवान को भी अपना पहचान बुलाने की सामर्थ्य माया में है, देन माया ज्यादा शक्तिशाली हुई भगवान से। है ना। तो फिर माया ज्यादा शक्तिशाली हुई। देन फिर भगवान को भगवान कहने की बजाय माया को भगवान कहना चाहिए फिर। हम्म, है ना। तो इसलिए इस प्रकार के वितंडवाद या इस प्रकार का आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है, कि भगवान कभी माया के प्रभाव में आ नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवान का स्वयं का ही छाया है ये माया शक्ति। ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। छायैव यस्य, ये जो भी दुर्गा कहो या माया कहो, ये भगवान की छाया है। छाया, छाया मतलब शैडो है। छाया, छायैव यस्य, जिनकी छाया है करके। तो उस प्रकार से हाउ कैन कृष्णा's ओन एनर्जी ओवरकम कृष्ण? इट इज नॉट पॉसिबल। तो उस प्रकार से समझना। इसलिए ही भगवान एक जगह कहते हैं इस बात, भगवत गीता में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितः। मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, या सीधी भाषा में कहा जाए गधे। गधे की प्रकार के लोग क्या सोचते हैं, मानुषम तनुमाश्रित है, भगवान के विषय में सोचते हैं कि भगवान एक साधारण मनुष्य के शरीर को लेकर आया है। भगवान को एक साधारण मनुष्य मानने लगते हैं। जैसे कई लोग ऐसा है
जो कि राम और कृष्ण को दे फील दैट दे आर हिस्टोरिकल फिगर्स, पावरफुल हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज करके। दे आर नॉट सिंपल पावरफुल हिस्टोरिकल personalities, but rather they are they are themselves supreme personality of Godhead. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान है। बट फिर भी जो गधे हैं वो तो यही मानते हैं कि भगवान जो है एक साधारण मनुष्य बनकर आए हैं। ये भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। गधे करके भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा। इसलिए भगवान को साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। कौन इस प्रकार से भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं? अवजानति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं सारे जीवों का ईश्वर और नियंत्रक हूं, फिर भी मेरी नियंत्रक शक्ति को ना पहचानने के कारण मम भूत महेश्वरम, भूत मतलब जीव, जीवों का ईश्वर है। इस प्रकार के जीवों के ईश्वर होने के बावजूद भी मेरी इस स्थिति को नहीं पहचान पाने के कारण लोग जो है मुझे एक साधारण मनुष्य मानने लगते हैं। क्योंकि दिखने के लिए भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह ही दिखेंगे, बट साधारण नहीं होते। जैसा अगर योगी जी और मोदी जी को लिया जाए, वो हम जैसे ही दिखेंगे, दो हाथ दो पैर दो कान दो आंख उसी प्रकार से दिखेंगे। बट ऐसा होते हुए भी हम कहाँ उनको उनके साथ अपना बराबर कर पाएंगे। वो कितना शक्तिशाली है। वो चिड़की चिटकी मारे तो हजारों हजारों पुलिस खड़े हो जाएंगे। हम चिटकी मारे तो अपना गली का कुत्ता भी नहीं आएगी। तो फिर कितनी बड़ी अंतर है। अगर मोदी जी योगी जी में हम में इतना बड़ा अंतर हो सकता है, ये भगवान तो इन सभी लोगों के बाप है। तो उनमें और हम में क्या मतलब कैसे बराबर हो जाएगी? कैसे बराबर हो जाएगी? ये तो असंभव। तो इस प्रकार से भगवान को कभी साधारण नहीं मानना। साधारण नहीं मानना। जो हमारी जो शास्त्र रामायण महाभारत गीता भागवत जो कह रही है वो परम सत्य है। परम सत्य है। वी मे बिलीव इट और वी मे नॉट, बट इट डजंट डिपेंड अपॉन आवर बिलीफ, बट स्टिल गॉड रिमेन्स गॉड, वेदर आई बिलीव और नॉट। मैं चाहे विश्वास करूं या ना करूं, भगवान भगवान ही रहेंगे। अगर मैं कह दूं प्रभु जी मैं मेरे हिसाब से आप ही प्राइम मिनिस्टर हो, मेरे हिसाब से आप ही प्राइम मिनिस्टर हो, कि क्या मेरी मान्यता से आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे? जस्ट बिकॉज आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट यू आर ए प्राइम मिनिस्टर, यू कैन नॉट बिकम ए प्राइम मिनिस्टर। तो उस प्रकार से हजारों लोगों के हजार प्रकार के मत हो सकता है। मेरी मत के अनुसार ये भगवान है, मेरी मत के अनुसार ये भगवान है, मेरी मत के अनुसार ये भगवान है करके। बट मत नहीं देखना, किसी का ओपिनियन से कोई मतलब नहीं है। रियलिटी इज रियलिटी, रियलिटी इज अबव ऑल ओपिनियंस। वन I mean nobody is concerned with your and my opinion. We are to be concerned with the opinion of the scriptures. शास्त्र क्या कहती है, शास्त्रों के ओपिनियन के अनुसार कौन भगवान है करके समझना होगा। हम अपने ओपिनियन के अनुसार हम भगवान कौन है कौन नहीं हम निर्धारित नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्रों की अनुमोद से हमें समझना होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कंक्लूजन है कि कोई भी भगवान को साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। एंड कोई भी साधारण मनुष्य कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान बन नहीं सकते। ठीक है। तो कम से कम आप लोग तो कभी बत्ती बत्ती लेकर किसी बाबा को भगवान मानकर उनकी आरती उतारने तो मत जाओ।
कम से कम इतना तो समझ लेना एक गीता कोर्स करके। ऐसा पागल मत बनिए। एंड अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एक एक मिसकॉन्सेप्शन को हम डील कर रहे हैं। दूसरा, ठीक है प्रो जी, अगर आपकी बात हम मानते हैं, भगवान भगवान ही है, जीव जीव ही है, बट फिर भी जो है वो क्या है ना, वो गणेश जी हमारे फेवरेट है। गणेश जी हमारा फेवरेट है। आप कैसे कह सकते हो भगवान ही है? बचपन से मेरी नानी दादी सभी लोग उनकी पूजा वूजा करते हुए आ रहे हैं, और हमें भी सिखाया। अभी अभी गणेश चतुर्थी गई है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? इतने सारे लोग गणेश जी की मूर्ति मूर्ति लाकर पूजा पाठ कर रहे थे, भोग वोग चढ़ा रहे थे, आरती उतार रहे थे। तो फिर इसके बीच में आप आकर कहते हो कि भगवान नहीं। हम्म, तो ये कैसे संभव? एंड फिर कोई दुर्गा जी की पार्टी वाला आएगा, वो कहेगा अरे प्रभु जी, वो दुर्गा मैया है, माँ है। माँ है, हमारी मैया बहुत प्यारी है। तो वैसा मैया को छोड़कर आप क्या बात कर रहे हो? तो ये भी संभव नहीं। एंड कोई आकर कहेगा प्रभु जी, हम तो हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल चढ़ाते हैं। तो फिर हाँ, ऐसा क्या हमारा सारा तेल बेकार गई? क्या करे? फर्स्ट ऑफ ऑल, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि although Sanatan Dharma is, people misunderstand it to be polytheism. पॉलीथीइज्म मतलब अनेक लोगों को भगवान के रूप में मानने वाला धर्म है। अनेक लोगों को भगवान के रूप में मानने वाला धर्म है करके अ, कई लोग इस प्रकार से मानते हैं। बट अगर सच्चाई कहा देखा जाए, भगवान अनेक नहीं हो सकते हैं, भगवान एक ही हो सकते हैं। एक ही भगवान हो सकते हैं, अनेक भगवान नहीं हो सकते। हम्म, क्योंकि भगवान के विषय में शास्त्रों में कहा जाता है। भगवान के विषय में शास्त्रों में कहा जाता है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समस अधिकश्च दृश्यते। भगवान के विषय में कहा जा रहा है, भगवान वो व्यक्ति है जिनको कोई काम धंधा होता नहीं। जिनको कोई काम धंधा होता नहीं, कुछ करने का मजबूरी होता नहीं। हम लोगों के पास तो कितना मजबूरी होता है। मजबूरी से कई सारा काम करना पड़ता है। भगवान के कोई ऐसा मजबूरी नहीं, कोई काम करना ही करके, इसलिए बताया जाए न तस्य कार्यम करणम च विद्या, से कोई भी कार्य करने के लिए रहता नहीं भगवान के पास। एंड दूसरा, भगवान के विषय में कहा जा रहे, न तत्सम अधिकश्च दृश्यते। भगवान के समान और भगवान से बढ़कर कोई हो नहीं सकता। भगवान के समान भी कोई नहीं हो सकता, भगवान से बढ़कर तो दूर की बात है। कोई हो ही नहीं सकता। जब भगवान के समान कोई नहीं हो सकते हैं, देन फिर आप 4 5 10 लोगों को आज सामने कैसे खड़ा कर देंगे, ये सभी भगवान है करके? अगर 4 5 लोगों को आप भगवान है करके खड़ा कर देंगे, देन फिर उनके समान के लोग हैं ना फिर। देन फिर ये श्लोक गलत होगी फिर। देन आपकी मान्यता सही है, तो फिर ये श्लोक गलत होगी। तो इसलिए इस प्रकार के अनेक स्टेटमेंट्स हैं। वैसे भगवान के विषय में ऐसे भी कहा जाता है, असमौद्भा। असमौद्भा, असमौद्भा का शब्द का मतलब है असमः उद्वह। उद्वह मतलब ऊंचा, समः मतलब समान। तो इसमें भी यही अर्थ निकलता है, भगवान के समान और भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता।
जिनके समान और जिनसे बढ़कर कोई नहीं होता उनको ही भगवान कहा जाएगी। अगर उनके समान कोई है देन फिर उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। उनको भगवान कहा नहीं जा सकता बिकॉज उनके समान कोई और है, कंपटीशन है वहां पर। हम्म, भगवान को कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। हम्म, भगवान एक ही है। एक ही है। देन अभी प्रश्न उठता है, ठीक है प्रभु जी भगवान एक ही है, ठीक है ये बात समझ गया, बट एक कौन है? वो एक कौन है? दुर्गा जी है, शिव जी है, विष्णु जी है, सूर्य भगवान है, विष्णु भगवान है, राम है, कृष्ण है। कौन है वो एक? हम्म, जिसको एक है करके कहा जाता है। इसके विषय में कृष्ण का ही वचनों में हम गीता से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान वो व्यक्ति है जिनकी नियंत्रण में इस पूरा सृष्टि होना चाहिए। एक तो पहले भगवान की गुणों के विषय में हम समझते हैं, तो इन गुणों को सेटिस्फाई करने वाला कौन है देखेंगे, है ना। पहले लक्षण देख लेते हैं, फिर लक्षण देखने के बाद व्यक्ति को खोजते हैं। लक्षणों में कहा जाता है कि भगवान वो व्यक्ति है जिनसे ये सारा सृष्टि उद्भूत होनी चाहिए। सारा सृष्टि का मूल स्रोत भगवान होने से, भगवान से ये तो सब कुछ आना चाहिए ना। एंड दूसरा, अगर भगवान से ही सब कुछ आया है तो इन सारा चीजों का मालिक कौन होगा? भगवान ही होंगे फिर। हम्म, तो मालिक भी भगवान कौन होगा? एंड तीसरा, अगर भगवान से ही सारा सृष्टि उद्भूत है और भगवान ही मालिक है, देन फिर कंट्रोलर कौन होगा? भगवान को ही होना होगा। हम्म, नियंत्रक भी भगवान ही होना होगा। तो भगवान का मतलब है भगवान शुड बी क्रिएटर, क्रिएटर, प्रोपरेटर, कंट्रोलर। एंड फिर आगे अगर भगवान का ही ये पूरा जगत है, देन इस पूरा जगत को भोगने का, एंजॉय करने के अधिकार किनके पास होगा? हम्म, आपका घर है तो आपके घर को आप एंजॉय करोगे। उसी प्रकार से ये सारा जगत भगवान की है, फिर इस सारा जगत के एंजॉय करने का अधिकार किनके पास है? भगवान के पास होनी चाहिए। तो इसलिए गॉड शुड बी क्रिएटर, प्रोपरेटर, कंट्रोलर एज वेल एज एंजॉयर, एज वेल एज एंजॉयर। और इस पूरा जगत की काम खत्म होने पे इस जगत को अ, समाप्त कर कर भी कौन सकता है? हम्म, वो भी भगवान को ही होना होगा। हम्म, सारा कुछ वही कर रही थी, ये भी तो आप ही कर लो। तो इसलिए डिस्ट्रॉयर भी भगवान ही है। डिस्ट्रॉयर भी भगवान ही है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज होने पे ही किसी को भगवान हम कह सकते हैं। तभी गीता में जाते हैं। तो गीता में किन को कहा जाता है भगवान? ये सारा क्वालिटीज किन में है करके बताया जाता है, वो चर्चा करें। एंड अभी प्रश्न ये उठता है कि फिर गीता ही क्यों ले रहे हैं? देखिए, गीता के विषय में जैसा हमने शुरुआत में ही कहा, गीता जो है सारे उपनिषदों का, शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। तो इसलिए डायरेक्टली सार को ही रेफर करके हम समझ लेना। सार को ही रेफर करके समझ लेते हैं। तो सारा शास्त्रों का निचोड़ जब उसके अंतर्गत प्रस्तुत कर दिया हुआ है, देन सार को ही रेफर करके हम समझ लेंगे क्या सही क्या गलत है। बताएं।
अभी तक समझ में आया आप सभी लोगों को? सिर के अंदर जा रहे, सिर के ऊपर जा रहे? हम्म, अंदर जा रहे हैं ना? हम्म, यही आशा है कि सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहे। तभी तो भगवत गीता में कहा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवान 10वां अध्याय की 8वां श्लोक में इस प्रकार से कहते हैं, कृष्ण, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्वितः। इसमें भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः, सब कुछ मेरे से ही उद्भूत हुई है। कृष्ण स्वयं ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि सब कुछ उनसे ही उद्भूत हुआ। अहम, अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं, मेरे से ही सर्व अहम, सर्व से प्रभव। तो इस प्रकार से सब कुछ मेरे से उद्भूत हुआ है। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, मत्त सर्वम प्रवर्तते, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मैं ही सारा चीजों का स्रोत हूँ। तो इसलिए इस स्टेटमेंट के अनुसार देखा जाए, हु इज द क्रिएटर देन? कृष्णा इज द क्रिएटर। कृष्ण इज द क्रिएटर। कोई कह सकता है, प्रभु जी भगवान थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोल रहे अपने विषय में, वो बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बोल रहे? ये भी तो डाउट आएगी लोगों में, आजकल लोग ऐसे ही है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बोल रहे भगवान। इसलिए ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता के अंतर्गत ये बात कहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ पर कह रहे ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के विषय में, ईश्वरा परमा कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? परम ईश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोल, परम मतलब सुप्रीम अल्टीमेट, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? ईश्वरा परमाह कृष्ण, कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी के शब्द है। फिर आखिर में कह रहे सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का अल्टीमेट कारण में हूँ। इस जगत के अंतर्गत जो कुछ भी होता है, इस ब्रह्मांड की सृष्टि भी क्यों ना हो, इस ब्रह्मांड का सृष्टि की अल्टीमेट कारण भगवान है करके, इस पूरा सृष्टि का अल्टीमेट कारण भगवान है करके। तो कई बार लोग सोचते हैं, तो जी सृष्टि तो हमने सुन रखा है कि ब्रह्मा जी ने की, ऐसे ही तो सुने थे ना, ब्रह्मा जी को ही सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। तो फिर ब्रह्मा जी का क्या हाल है? तो ब्रह्मा जी कौन है? तो ब्रह्मा जी कौन है कि ये भागवत में कहा जाता है, अत्र सर्गो विसर्गश्च, उसमें कहा जाता है सृष्टि दो स्टेजेस में या दो प्रकार से होता है। सृष्टि दो प्रकार से होता है, एक तो सर्ग, दूसरा विसर्ग। विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन है, सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन है। भागवत में समझाया जाता है, विसर्ग जो कि सेकेंडरी क्रिएशन वो ब्रह्मा जी करते हैं, वो ब्रह्मा जी करते हैं। और सर्ग प्राइमरी क्रिएशन वो भगवान स्वयं करते हैं, कृष्ण स्वयं करते हैं। तो प्राइमरी क्रिएशन सेकेंडरी क्रिएशन में क्या डिफरेंस है?
जिस प्रकार से एक इंजीनियर को रेती, पानी, सीमेंट, ईंट सप्लाई करने पे सारी चीजें मिला कर वो बिल्डिंग बना देता है, बिल्डिंग बना देता है। इस प्रकार से इन सारा चीजों को मिलाकर बिल्डिंग बनाना, इसको सेकेंडरी क्रिएशन कहा जाता है। प्राइमरी क्रिएशन का मतलब ये होता है, ये रेती, पानी, सीमेंट, ये इंग्रेडिएंट्स को क्रिएट करना, ये प्राइमरी क्रिएशन है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को सृष्टि बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को क्रिएट करना, ये प्राइमरी क्रिएशन होता है। वैसा प्राइमरी क्रिएशन भगवान स्वयं करते हैं। जब तक ब्रह्मा भगवान जो है रेती, मिट्टी, सीमेंट, ईंट सप्लाई नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी कोई बिल्डिंग नहीं बना पाते हैं। ये सारा सृष्टि वृष्टि ब्रह्मा जी अपने आप से नहीं कर पाते। इन सारे चीजों को भगवान ने सप्लाई की, तभी उन सारे चीजों को प्रयोग करके ब्रह्मा जी ये सारा कर रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं कि मतलब ब्रह्मा जी नहीं बना दिया। बट भागवतम क्लैरिफाई करती है प्राइमरी क्रिएशन सेकेंडरी क्रिएशन के रूप में। तो इसलिए इन सारे प्रमाणों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि भगवान इस प्रकार से क्रिएटर और ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कौन हुए हैं? कृष्ण। अभी कंट्रोलर की बात करते कंट्रोलर की बात करते हैं। कंट्रोलर से पहले प्रोपरेटर की बात करते हैं। प्रोपरेटर कौन है? प्रोपरेटर के विषय में भगवत गीता में कहा जाता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। इसमें बताए जा रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक, इस सृष्टि के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का एकमात्र ईश्वर कौन है? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे कि वो मैं हूँ। आई एम इन कंट्रोल, आई एम द प्रोपरेटर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स विद इन द क्रिएशन। सारे लोगों का एकमात्र स्वामी में, उस प्रकार से वहां पर कहते हैं। एंड कंट्रोलर की बात देखे, कंट्रोलर जैसे कई बार लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम नेचर, प्रकृति से ही सब कुछ आ रहे हैं। बट गीता में कहा जाता है प्रकृति के ऊपर भी एक कंट्रोलर है। वो कौन है? वहां पर बताया जाता है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम। मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में, मेरी प्रेसिडेंटशिप में प्रकृति, ये प्रकृति जो है सूयते सा चराचरम, ये प्रकृति कार्य करती है। भगवान की अध्यक्षता में, कृष्ण की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। एंड यही बात ब्रह्म संहिता में भी कहा जाता है, इच्छा अनुरूपम अभ्यस्य च चेष्टते श। इच्छा अनुरूपम, ये प्रकृति भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है। इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टा, ये प्रकृति की चेष्टा या कार्य कैसे होते हैं? इच्छा अनुरूप, भगवान की इच्छा के अनुरूप होता है। एंड वैसा जो भगवान जिनकी इच्छा के अनुसार ये प्रकृति कार्य करती है, वैसा भगवान को गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वैसा भगवान जो गोविंद है, उनको मैं अपना प्रणाम अर्पण कर रहा हूं करके ब्रह्मा जी इसमें प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस प्रकार से ये प्रमाण हमें मिलता है। अभी प्रोपरेटर हुआ, एक ईशोपनिषद करके ग्रंथ है,
उसमें भी इसके विषय में कहा जाता है ईशावास्यम विदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस जगत के अंतर्गत जो कुछ भी है वो सारा कुछ जो है भगवान की ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम मतलब इस जगत के अंतर्गत सर्वम सब कुछ जो कुछ भी है वो सारा कुछ भगवान की है। तो इस प्रकार से ये सारे विभिन्न प्रकार के प्रमाण है जिसके आधार पर हम इस बात को समझते हैं किस प्रकार से कृष्णा स्टैंड्स एज द क्रिएटर, कृष्णा स्टैंड्स एज द प्रोपरेटर, कृष्णा स्टैंड्स एज द कंट्रोलर एज वेल। एंड इसके अंतर्गत एंड ब्रह्म संहिता का वो भी श्लोक हमने बताया ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वरः परमः, परमः मतलब अल्टीमेट सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे कृष्ण है करके। दैट इज द रीजन यहाँ पर कोट किया जा रही है कृष्ण इज सुप्रीम कंट्रोलर। एंड फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इस पूरा जगत को मेंटेन करने वाला कौन है? मेंटेनर कौन है? इसके विषय में भी गीता में इस प्रकार से कहा जाता है कि पिता हम मस्य जगतो माता दाता पितामहा। पिता हम, पिता अहम, मैं सारा जगत का पिता हूँ। और माता भी मैं ही हूँ और पितामह भी मैं ही हूँ। दाता भी मैं हूँ। और पति ही कहा जाता है एक जगह पर, पति ही कहा जाता है। पति का मतलब क्या होता है कि पति मतलब मेंटेनर है। जैसे भगवान कहते हैं ना जगत पति कहते हैं। जगत पति का मतलब जगत का मेंटेनर है, ये द मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, जो मेंटेनर कहते हैं। उस प्रकार से इस जगत में रहने के लिए जो कुछ भी हमारी आवश्यकता है उन सारा आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले हैं भगवान ही होते। भगवान से ही ये सारा कुछ हमें प्राप्त होता है जो भी हमें जीने के लिए आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि इस प्रकृति जो जिन पदार्थों से बना हुआ उन पदार्थों के विषय में कहते हुए भगवान ऐसे कहते हैं कि भूमिरपो नलो वायुर कम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान इसमें कह रहे हैं ये जो प्रकृति पांच तत्वों से जो कि भूमि, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, इन पांच चीजों से इस पूरा भौतिक सृष्टि बना हुआ है ना। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर से ये पांच चीजें और इस पांच चीजों के साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार, ये टोटल आठ चीज है। भगवान कहते हैं बेटा ये सारा मेरी शक्ति है। भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये सारा मेरी शक्ति है। आप कहाँ पर अड़प कर बैठे हुए हैं मेरा मेरा कहते हुए? सारा तो मेरी माल है। मेरा है शक्ति सारा। तो इस प्रकार से भगवान की कंट्रोल में है सारा कुछ। भगवान के कंट्रोल में। एंड फाइनली डिस्ट्रॉयर कौन है? डिस्ट्रॉयर, इसके विषय में भी गीता में कहा जाता है प्रलय निदानम। प्रलय, प्रलय मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। जैसे कहते हैं ना प्रलय हो जाना, प्रलय मतलब डिस्ट्रक्शन। एंड ये प्रलय निधानम कौन है? भगवान होते हैं। वहां पर भी यही बात कह जाए प्रलय निधानम तो भगवान स्वयं होते हैं। तो इस प्रकार से पूरा यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन भी भगवान ही कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से क्रिएशन से लेकर मेंटेनेंस से लेकर डिस्ट्रक्शन तक सारा चीजों पे होल्ड जो है भगवान का ही होता है। भगवान का ही होता है। ये सारा कुछ सुनकर किसी को लगता है कि प्रभु जी मतलब ठीक है सारे बातें तो, बट
भगवान कृष्ण ये भी ठीक है, बट फिर भी इतना ज्यादा अपने विषय में कहना। मैं भी इतना तो मैं अपने विषय में डब्बा नहीं बजाता हूँ। मैं खुद भी अपने विषय में इतना डब्बा तो नहीं बजाता हूँ। तो यहाँ पर भगवान तो पूरा पूरा डब्बा को बजा बजा कर फोड़ ही दिया। हम्म, तो ऐसा जबरदस्त तरीके से डब्बा बजा रहे हैं। तो फिर क्या करें? कैसे समझें इसको? तो इसके विषय में क्या है ना, देखिए, ऐसा मत सोचना कि भगवान अपने डब्बा बजा रहे थे। रादर हमें समझना होगी ये बात की। एक छोटे से उदाहरण हम देते हैं। ध्यान से सुनिए। मान लो, कोई एक बच्चा जो है, वो अपनी मम्मी पापा से बहुत मांग मांग कर एक साइकिल खरीद लिया। हम्म, और मम्मी को पता था इनको साइकिल चलाना आता नहीं है, बट क्या करिए, तो रुक नहीं रहे हैं। तो करके फिर साइकिल खरीद कर दे दी। देन बेटे ने क्या किया, तो साइकिल लेकर पहली बार चलाने के लिए वो सड़क पे उतर गया। सही से चलाना भी नहीं आता। एंड फिर पहली बार साइकिल चला रहा है, सड़क पे चले गया। उन सड़क पे तो इतना ज्यादा ट्रैफिक होता ही है। तो साइकिल चलाते चलाते क्या हुआ, कि वो आ, क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गया। बेचारे वो कोमा में चले, एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चले गए। उनको हॉस्पिटल ले गए थे। वहां पर हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट कर दिया। अभी कोमा में है। तो अभी समझ नहीं आ रही कि ये कब कोमा से वापस आएगा। डॉक्टर्स ने कह दिया, अगर कल तक अगर ये बच्चा जो है कोमा से निकलेगा नहीं, तो बच्चा मर जाए। लेकिन जैसा माता पिता को पता चला, माता पिता जो है दोनों रो रो रोते रोते वो लोग वहां पर पहुंच गए। खूब रो रहे थे। फिर जब डॉक्टर की ये बात सुने, कि ये बच्चा जो है कोमा में है, अगर कल तक कोमा से बाहर नहीं आएगा तो मरेगा, देन और रोने लगे। हम्म, फिर डॉक्टर से उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो, उनको कोमा से बाहर ले आओ, बाहर ले आओ। फिर डॉक्टर ने कहा कि देखो, हम अपने क्षमता से जो कुछ भी कर सकते हो सारा कुछ हमने प्रयास कर लिया। फिर हमारे पास और कोई मार्ग नहीं बचा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ भी कहकर आप उन्हें कोमा से बाहर निकाल सकते हैं तो बाकी हम बचा लेंगे। देन माता को तो हिम्मत नहीं आ रहा था बेटे के पास जाने का लिए। तो पिताजी तो हिम्मत की, बेटे के पास गए। एंड रोता हुआ बेटे के पास गया, फिर बेटे के सामने बैठ गए और बेटे से कहने लगे, ताकि उनको कुछ कहने पे अगर हो सकता है वो कोमा से बाहर निकल आए। तो इस प्रकार से सोचकर वो कुछ कुछ बातें कहने लगे। फिर बेटे तो कोमा में है। तो पापा को पहचान भी नहीं पा रहे थे। फिर पापा कहने लगे, बेटा, अब मुझे पहचाना नहीं, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। हम्म, आपको याद हो ना? हम्म, मैं तुम्हें कितने बार अपना गोदी में लेकर मैंने खिलाया। हम दोनों मिलकर पार्क में खेलते थे। हम ये करते थे, वो करते थे। मैं तुम्हारे लिए अभी ही एक नया बाइसिकल खरीद कर दिया था।
और मैंने ही तो तुम्हें अपने कंधों पे उठाकर चला करता था। और मैंने ही तो तुम्हें साइकिल भी चलाना सिखाया। तो इस प्रकार से ये सारे बातें कहने लगे। ये सारे बातों से धीमे धीमे से ये बच्चे को हम्म, बच्चा जो है धीमे धीमे से कोमा से बाहर कोमा से बाहर आ गया। फिर फाइनली बच गया। हम्म, तभी ये प्रश्न उठता है कि जब ये पिता जो है, जब बच्चा कोमा में थे, तब ये पिताजी जब जाकर बच्चे के पास रोता हुआ जब बच्चे से कह रहे हैं, बेटा मैं तो तुम्हारी पिता हूँ, मैंने ही तुम्हें खिलाया, मैंने ही तुम्हें बाइसिकल खरीद कर दिया, मैंने ही तुम्हें बाइसिकल चलाना सिखाया, ये सारा कुछ जब पिताजी कह रहे थे कि क्या इस प्रकार से कहना पिता की अहंकार है, ईगो है? हम्म, आपको ईगो लगता है ये? हम्म, बल्कि पिताजी का अपने बेटे के प्रति प्रेम है, कंसर्न है। हम्म, कुछ भी कहकर कैसे भी करके उनको कोमा से बाहर लाना है करके कंसर्न है। एग्जैक्टली उसी भावना से ही तो हम्म, हम सभी लोग जो उस प्रकार की कोमा में फंसे हुए हैं, भ्रांति में जो फंसे हुए हैं, उन भ्रांति में फंसे हुए लोगों को उनकी भ्रांति से बाहर निकालने के लिए, उनकी भ्रम से बाहर निकालने के लिए जब भगवान ये सारे बातें जब कह रहे हैं, देन इसमें मुझे तो अहंकार नजर नहीं आता है, मुझे तो भगवान का प्रेम ही नजर आ रहा है। भगवान भी तो इसी प्रकार से ही, भगवान इसी भावना से तो कह रहे ताकि लोग सुने और समझे और भगवान कौमा से बाहर निकले, भ्रम से बाहर निकले, भ्रम से बाहर निकले। इस उद्देश्य से ही भगवान ये सारी बातें कह रहे हैं। तो इसलिए इन बातों को हम ये नहीं सोचना है, बिकॉज अगर भगवान डिक्लेयर ना करे ना, देन हाउ कैन वी एवर गेट टू नो दीज थिंग्स? कहाँ से और कौन किन की बातों को हम प्रमाणिक मान पाएंगे ना? हम्म, किन की बातों को प्रमाणिक मानकर हम स्वीकार करें? तो इसलिए द गॉड हिमसेल्फ इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लेम हिज proprietorship, to claim his other fact, other designations, so that at least then we will get to understand ki what is the position of God. So rather than looking at it as an egoistic exhibition, कि ये कोई अहंकार का प्रदर्शन भगवान नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ। ये कंसर्न है भगवान की हमारे प्रति, ताकि कैसे भी करके हमें मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि ये बच्चे जो है कहीं इधर उधर भटक ना जाएं, सीधा मेरे पास आए। सो दिस इज द कंसर्न ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है गीता के अंतर्गत जब ये सारे बातें कहा जा रहे हैं, है ना? तो उस प्रकार से एंड गीता में ही भगवान एक जगह इतना क्लियरली कहते हैं, मत्तः परतरम नान्या किंचिदस्ति धनंजया मयि प्रोतम इदम सर्वम सूत्रे मणिगणा इव। इस श्लोका में भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं कि मेरे से बढ़कर कोई और तत्व या कोई और व्यक्ति इस पूरा तीनों जगत में कोई नहीं है। मत्तः परतरम ना अन्यात, ना अन्यात मतलब कोई अन्य व्यक्ति कोई नहीं है मेरे से बढ़कर। मई सर्वम इदम प्रोतम। एंड जिस प्रकार से एक मोतियों की माला में सारा मोतिया जो है एक धागा के ऊपर टिके हुए होते हैं, उसी प्रकार से सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी है वो सारा कुछ मेरे ऊपर टिका हुआ है। मेरे ऊपर टिका हुआ है। और जिस प्रकार से धागा के ऊपर सारे मोतिया टिका हुआ होने के बावजूद भी धागा कभी नहीं दिखता है, धागा अपनी पहचान को छुपा कर ही रखती है। तो उसी प्रकार से भगवान के ऊपर सारा कुछ टिका हुआ रहने के बावजूद भी
भगवान को कोई पहचान नहीं पाता। जिस प्रकार से धागा को कोई पहचान नहीं पाता है, उसी प्रकार से भगवान के ऊपर सब कुछ टिका हुआ होने के बावजूद भी भगवान को कोई पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए लोग, मूर्ख लोग सोचते हैं कि ये सारा मोतिया जो है अपने आप में ही टिके हुए हैं करके। अगर मोती एक आकार में टिका हुआ है, ये तो तभी संभव है जब अंदर से धागा चलेगी। बट मूर्ख लोग सोचते हैं कि प्रभु जी ये मोतिया तो, धागा तो दिखाई नहीं दे रहा, सारा मोतिया तो अपने आप ही लटके हुए हैं। उसी प्रकार से वैसे ही मूर्खों को लगता है इस जगत के अंतर्गत सारा ग्रह और सारा सब कुछ जो है, वो सब कुछ अपने आप में ही टिका हुआ है। नोबडी एल्स इज इन कंट्रोल। आप जस्ट सोचिए, एक आफ्टर ऑल एक छोटी सी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कितने सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा होकर, कितने सारे कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी उपयोग करके राउंड द क्लॉक सैटेलाइट के सारा पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करते हुए सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ता है। इतना कुछ ध्यान देने के बाद भी कई सारे सैटेलाइट तो समुद्र में गिर जाते हैं। तो आफ्टर ऑल एक छोटी सी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जब इतना मेहनत लगता है, देन इतना बड़ा ब्रह्मांड को भगवान चला रहे हैं। एक छोटा सा सैटेलाइट को फ्लोट करने के लिए इतना मेहनत लगता है, इतना बड़ा बड़ा प्लैनेट्स को भगवान फ्लोट करा रहे हैं। वैसा अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए, द सन प्लैनेट इज 24,000 टाइम्स द अर्थ। 24,000 times the earth. And it is moving at a speed of 16,000 miles per second. एक सेकेंड में 16,000 मील। आप सोचिए इतना बड़ा फायर बॉल, इतना बड़ा फायर बॉल विथ विथ सच हाई टेम्परेचर्स, वो इतना स्पीड के साथ चल रही है। एंड एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी स्पीड घट गया हो। देखिए पृथ्वी भी अपनी ऑर्बिट में घूमता है। इट टेक्स 24 hours फॉर वन रोटेशन। वन रोटेशन के लिए अपने एक्सेस के, और वन रोटेशन के लिए उनको 24 hours लगता है। And so precisely the earth is taking the same amount of time for billions and billions of years together. करोड़ों करोड़ों सालों से पृथ्वी को आज तक भी उतना ही समय लगता है जितना समय उनको करोड़ों साल पहले लगता था एक रोटेशन के। इतना प्रिसिशन के साथ ये पूरा जगत काम कैसे कर पा रही है, इतना प्रिसिशन के साथ। तो इसलिए वो लोग मूर्ख है जो कहते कि भगवान ही नहीं है, बड़े मूर्ख। अगर उनको गधे कहेंगे तो गधे को अफसोस लगता है इनको मेरे साथ क्यों तुलना कर दिया। तो ऐसा हालत है। तो उस प्रकार से भगवान कौन है करके इस प्रकार से हम समझ सके। उस प्रकार से हम अनेक अनेक बातें हमें गीता के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रमाण हमें मिलता है। एंड उसके विषय में आगे वैसे तो डिटेल सेशंस होते हैं, व्हाई डू वी वर्शिप कृष्णा ओनली एंड हाउ कृष्णा इज सुप्रीम गॉड करके। इस विषय में और डिटेल सेशंस जिसमें बाकी और अन्य शास्त्रों से भी प्रमाणों के सहित कोट किया जा सकता है। देखिए डेफिनेटली इस प्रकार से मैं भी शुरुआत में मैं शेयर कर ही रहा था आप लोगों से, किस प्रकार से हम, हमारा भी इष्ट शिव जी थे। जब हम भी पहली बार जब इस प्रकार के सेशन सेटिंग करने लगे, हमें भी लगने लगी ये क्या कह रहे, अरे हमारे शिव जी को तो कोई कुछ कहता वहता नहीं है, तो यहाँ पर तो ये लोग तो अपने ही भगवान को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये तो अपना धंधा कर रहे हैं, तो ये तो मेरा मतलब की बात तो कुछ कह ही नहीं रहे। तो ऐसा मतलब ऐसा मैं नहीं आऊंगा, आप शिव जी के विषय में कहो तब मैं आऊंगा। तो ऐसे ही मुझे भी लगता था। बट फिर बाद में हमने सोचा कि ठीक है, व्हाई नॉट लिसन विद एन ओपन माइंड।
देन फिर ओपन माइंड के साथ सुनने लगा, देन फिर मैं भी मानने लगा, मैं भी मानने लगा। तो इस प्रकार से जितने भी देवी देवताएं हैं, उन देवी देवताओं के विषय में भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कामैस्तास्ते रतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी हृदय और मन जो है काम वासनाओं से, डिजायर से, भौतिक इच्छाओं से भरा रहता है, वैसे ही लोग देवी देवताओं का पूजा में लगते हैं। कामई शास्त्र रत ज्ञाना, जिनकी बुद्धि काम वासनाओं से हर चुका है, प्रपद्यंते अन्य देवता, प्रपद्यंते मतलब समर्पण करना, किनको समर्पित करेंगे? अन्य देवताओं को समर्पण करेंगे। अन्य देवताओं को समर्पण करेंगे, जो जिनकी हृदय निर्मल है, जो सही में भक्ति करना चाहता है, जो सही में भगवान भगवान को प्राप्त करना चाहता है, देन वो भगवान के पास आएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रभु जी कोई भी पंथ उठा लूं, कोई भी पंथ पे चलूं, देन मैं तो उसी लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, बिकॉज एवरी, आई मीन ये सारे तो स्पिरिचुअलिटी तो है, मेडिटेशन भी करूं वही पहुंच जाऊंगा, पिरामिड के नीचे भी बैठूं तब भी बैठ वही पहुंच जाऊंगा, रेड लाइट ऑन करके सामने बैठ जाऊं तब भी वही पहुंच जाऊंगा। हम्म, हम्म, और गणेश जी का भी पूजा करूं तब भी वही पहुंच जाऊंगा, दुर्गा जी का पूजा करूं वही पहुंच जाऊंगा। ये कैसे होगा? आप जहां का टिकट लोगे वही तो पहुंचेंगे। अगर आप मुंबई का टिकट लेंगे तो मुंबई जाओगे, दिल्ली का टिकट लेंगे तो दिल्ली जाओगे। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि कोई भी ट्रेन में बैठ जाऊं तो ट्रेन वही जाएगी? ये मूर्खता है, इट इज नॉट द केस। ये भी भगवान क्लैरिफाई करते हुए भगवत गीता में कहते हैं, देवान यान्ति देवव्रतान पितॄन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मज्जाजिनोपि माम। जो देवी देवताओं का आराधना करते वो देवी देवताओं के पास जाएगा, जो पितरों का आराधना करते पितरों के पास जाएगा, जो भूतों का, भूत पिशाचों का पूजा करता है वो भूत पिशाचों के पास जाएगा, जो मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, वही व्यक्ति मेरे पास आएगा। जो भगवान का पूजा करते वही भगवान के पास जा सकते, बाकी हर कोई तो नहीं जा पाएगा। देन कोई कैसे, तो फिर प्रोजी ठीक है कोई बात नहीं, बाकी देवी देवताओं के पास चले जाएं, क्या दिक्कत है? उसके विषय में गीता में अन्य जगह इस प्रकार से कहा जाता है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। उसमें कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन। इस भौतिक सृष्टि के अंतर्गत अगर चाहे आप ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ, फिर भी आपको क्षीणे पुण्य मत्युलोकम विशंति, आपकी पुण्य जैसा खत्म होते ही आपको वापस इसी भौतिक सृष्टि, इसी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ, वहां से भी आपको वापस यही लौटना पड़ेगा। बट फिर भगवान के धाम के विषय में क्या बात है? भगवान के धाम के विषय में कहा जाता है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरा धाम वो है जहां पर जाने के बाद व्यक्ति को वापस लौटने का ही जरूरत नहीं पड़ता। बाकी जगह कहीं भी आप जाओगे वहां से आपको वापस लौटना पड़ेगा, बट भगवान के धाम ऐसा स्थान है जहां पर पहुंचने के बाद आपको वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए व्यक्ति को भगवान के धाम जाने की प्रयास करनी चाहिए। भगवान के धाम जाने की प्रयास करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान गीता के अंतर्गत क्लियरली रिकमेंड करते हैं, आप अन्य देवी देवताओं का पूजा करने की जगह आप सीधा मेरी भक्ति में लग जाओ। मेरी भक्ति में लग जाओ। उल्टा तो भगवान यहाँ तक भी कहते हैं, इस प्रकार से आप सीधा देवी देवताओं का पूजा करना ये अविधि पूर्वकम है, ये इलीगल है। जिस प्रकार से जब आप काम निकालने के लिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर जब टेबल के ऊपर से काम नहीं होता तो टेबल के नीचे से आप काम निकालने का प्रयास करेंगे, तो फिर क्या कहा जाएगी? इसे इलीगल कहा जाएगा। रिश्वत देकर काम निकालने का प्रयास करे तो फिर तो इलीगल कहा जाएगी। तो वही भगवान कहते कि अविधि पूर्वकम है, ये अविधि पूर्वक है। इस प्रकार से सीधा उनके पास जाना
सो रादर आपको कुछ काम है तो मेरे से बताओ, मेरे को बताओ ना। आप क्यों उनसे उनसे आप डील कर रहे हो? तो इस प्रकार से भगवान की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है देव देवताओं के संबंध में। ठीक है, जितना हो सकता है आज का दिन हमने कवर किया, यहाँ पर समाप्त कर दे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो आपके जिनके प्रश्न हैं आप प्लीज अपना हैंड रेज करें, फिर हम लोग आपके क्वेश्चंस को वन बाय वन लेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने कैमरास को ऑन रखें जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। आप में से कुछ लोग अगर वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं सीनियर मेंटर्स से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट बैक करेगी। सो हमने ये गूगल फॉर्म शेयर किया है चैट बॉक्स में। आप इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। देन आवर टीम विल रीच आउट अगर आप वन ऑन वन काउंसलिंग या डिस्कशन करना चाहते हैं हमारे सीनियर मेंटर्स के साथ। सो विल स्टार्ट विद मीनाक्षी सक्सेना माता जी। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। जय गुरु जी। मेरे को ये पूछना था, मेरा प्रश्न था कि हम शिव जी को क्यों जब पूछते हैं तो किशन जी जो हैं वो शिव जी के आराध्य हैं, तो शिव जी किशन जी के आराध्य हैं, लेकिन वो गुरु जी ने मेरे को क्लियर कर दिया कि हम इधर उधर ना भटक कर सीधा जो मेन वो है उन पे जाएं, मेन जो जो क्रिएटर है उसके अंडर में जाएं, ताकि हम अपनी मुक्ति पा सकें या वॉट एवर उनके शरण में जाएं। मुझे ये एक और क्वेश्चन था मेरा, वो मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा है कि मैंने वो भेजा है, इस फोन से मेरा वो लिंक हो नहीं पा रहा है, क्वेश्चन आंसर्स वाला, क्विज क्विज वाला। तो मैंने दूसरे फोन से भेजा था, वो क्विज सबमिट करा था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लिंक, माता जी। अगर आपने लेकिन उसका मेरे को स्कोर नहीं पता लगा। दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों किए थे, ठीक है, लेकिन वो स्कोर नहीं पता लगा। मे बी हम लोग एक बार चेक करके आपको पर्सनली जो आपका फोन नंबर है ना, विल इन्फॉर्म एंड अपडेट यू ऑन दैट। और मुझे ये पूछना था, ये जो आपने अभी लिंक दिया है जिसमें अभी हम वो बात मतलब अपना 1-to-1 करें, जी। तो वो भी मैं कैसे करूँ? मैं दूसरे मोबाइल अच्छा, से कर सकती हूँ? हाँ दूसरे मोबाइल से कर सकते हैं, बिल्कुल दूसरे मोबाइल से कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी माता जी। आपका फोन नंबर आपने फर्स्ट भी नहीं फिल किया था ना, फर्स्ट सेशन भी नहीं, फर्स्ट क्विज हाँ भी आपने जी। फिल नहीं किया ना। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन सेशन मैंने अभी कल फिल करा है, क्योंकि ठीक फर्स्ट है, क्लास मैंने ओके, अटेंड नहीं करी थी, तो मैंने ठीक कल है, फिल कर दिया था, क्योंकि कल मेरे पास मिल गया था वो। ठीक है। और हाँ, तो हम वो लोग रीच आउट करेंगे फर्स्ट क्योंकि सेकंड अभी दोनों अभी करेंगे। हाँ अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं पहले फर्स्ट, और फिर आपका हाँ जो जी। वी विल टेक टेक दैट लेटर ऑन। हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी कि हमें अगर आपसे फोन पे बात करनी है तो कैसे कर ठीक है, पाएंगे? मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। श्वेता यादव माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो मेरा क्वेश्चन है, see I believe that Krishna is the one, you know, whom we should pray, and I have no doubts or any second thought about it. बट मेरा कंफ्यूजन ये है, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम, अब अगर हम मूर्ति पूजा बोलें या अलग अलग फॉर्म्स में पूजा कर रहे हैं अलग अलग देवी देवताओं के, और आई गॉट द आंसर कि भाई एज पर गीता ये है अगर हम देवी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बट हमारे वेद पुराण उपनिषदों में भी जैसे दुर्गा दुर्गा सप्तशती लिखा हुआ है, और भी जगह कई जगह ये भी है कि राम कृष्ण ही अलग अलग युग में अलग अलग रूप लेकर के आए हैं, दे बोथ आर सेम। सो आई नो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। तो कई बार ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, अनटिल आई एम 100% डिवोटेड, आई हैव नो क्वेश्चंस ऑन टू दैट कि लाइक कृष्ण is not the one who is the creator, but क्योंकि I have been you know reading and following different school of thoughts also, तो एक conflicting वो आता है। बाकी जगह अगर मैं पढ़ती तो कहते हैं कि आप सारी चीजें स्टडी करो एंड देन आपको जो बिलीफ लगता है यू फॉलो दैट।
गीता में कह रहे हैं कि आप अगर कुछ और फॉलो करते हो तो दैट इज रॉन्ग, आई मीन द वे यू आर फॉलोइंग। तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब लिटिल कंफ्यूजन हो रही है मुझे। हाँ, very good. इसके विषय में हमने जैसा क्लैरिफाई किया था, one should be very particular about accepting knowledge from a particular source. That because इस प्रकार की कंफ्यूजन्स आ सकता है करके भगवान को पहले से ही पता है। तभी भगवान ने 4 स्कूल्स ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस किए थे, जिन्हें 4 सांप्रदाय के रूप में हम जानते हैं। इन 4 डिसिप्लिक सक्सेशंस के थ्रू भगवान ने एक ज्ञान को इंट्रोड्यूस किया। तो इसलिए जब हमें ज्ञान स्वीकार करने की बात आता है, तब हमें ज्ञान को ये 4 यूनिवर्सिटीज और चैनल्स और स्कूल्स ऑफ थॉट के साथ एफिलिएट करते हुए हमें लेनी चाहिए। दैट इज द रीजन इस प्रकार की एफिलिएशंस इत्यादि देने का यही कारण था। बिकॉज तभी तो गीता में भगवान ने कहा ना, एवं परंपरा प्राप्त, ज्ञान को परंपरा से प्राप्त करनी चाहिए। कौन सी परंपरा से प्राप्त करनी चाहिए? इस प्रकार के 4 प्रामाणिक परंपराएं हैं जिनके माध्यम से जिससे एसोसिएट होकर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जब आप इस प्रकार की प्रामाणिक परंपराओं से एसोसिएट होकर जब ज्ञान लेने लगेंगे, देन यू कैन naturally see the similarities, naturally you'll come across the similarities। इस प्रकार की वेरिएशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जनरली तब हमें दिखता है जब उस प्रकार से 4 स्कूल्स ऑफ थॉट से अलग होकर जब हम उसको लेने लगे। पहली बात तो ये है। एंड दूसरा ये है कि इट इज ट्रू दैट कई सारे अन्य शास्त्रों में अनेक देवी देवताओं को परम अल्टीमेट के रूप में कहा गया। कोई देवी पुराण उठाएंगे तो वहां पर दुर्गा जी के विषय में कहा जाएगी, एंड फिर कोई और पुराण उठाएंगे तो फिर वहां पर उनके विषय में कहा जाएगी। शिव पुराण उठाए तो फिर शिव जी के विषय में कहा जाएगी। तो इस प्रकार से देन फिर व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? देन फिर स्क्रिप्चर्स में भी तो कॉन्ट्रडिक्शन है। देन इसको रिजॉल्व करने के लिए पद्म पुराण के अंतर्गत एक तरीका दिया जाता है। वहां पर बताया जाता है, जब भी आप पुराणों की डिफरेंट स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस आप जब देखते हो, उसको रिकंसाइल किस प्रकार से करनी चाहिए कि आपको सत्व गुण में जो पुराण है, सात्विक जो पुराण है, उन पुराणों की बातों को सच्चाई के रूप में स्वीकार करना होगा। अगर पुराण में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, देन सात्विक पुराणों की बातों को हमें फैक्ट्स के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। देन फिर सात्विक पुराण क्या होता है? वैसा तो 18 पुराण है और 18 पुराणों को 3 भागों में विभाजन किया जाता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक पुराण। और सारे सात्विक पुराणों में विष्णु को भगवान के रूप में घोषित किया जाता है। विष्णु को भगवान के रूप में घोषित किया जाता है। एंड इसलिए इस प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट है बाकी अन्य पुराणों से, देन जैसे पद्म पुराण में कहा गया रिकंसाइल कैसे करे, देन उस फॉर्मूला के अनुसार देखा जाए, देन फिर सात्विक पुराणों के आधार पे अनुसार जो डिक्लेयर की गई है, तो विष्णु को भगवान के रूप में उस डिक्लेरेशन को हमें स्वीकार करना होता है। तो इसलिए कि विष्णु या कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड इसलिए इस प्रकार से जैसे मैंने कहा, परंपरा से एफिलिएट होते हुए जब ज्ञान लेंगे, देन फिर ये कॉन्ट्रडिक्शंस कम से कम होंगे। Thank you very much, Shweta Mata ji, for that question. Next, दिव्या रेड्डी माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। Hare Krishna, everyone. My question is, firstly, these might sound silly to some people, but this is just my mind's quarrel, so I just want to clear the doubt out.
So obviously, it's well known that Shiva and Vishnu complete each other's existence. So they cannot live without each other. They love each other so much that obviously one then meditates on other and vice versa. So I personally believe that my Shivji brought me closer to Vishnuji, because I can see that, I can feel that. Before I just used to just worship every god. I didn't know the significance, but now Shivji is getting me closer to Vishnuji, and Hanumanji is, I can feel that he's getting me closer to Devi. So obviously every god has their own significance. You went on mute. माता जी आप म्यूट पे हैं. हाँ. So just like Ma Parvati has Varahi Devi, Kali, Chandi, all the avatars, but she's one and the same, right? So in the same way, Lord Vishnu has his own avatars like Rama, Krishna. But in Krishna avatar, Vishnuji just really revealed his like his self to Arjun, right? So I just wanted to say is obviously Shivji is the destructor of this universe. Vishnuji is the protector of this universe. Lord Brahma is the creator of the universe. It's what I know, and according to Puranas also, it's in one Purana it said that Shivji is born first. In Vishnu Purana it says the Vishnuji is born. So it's very confusing. As in what to believe. If the original Puranas themselves just say different things, to normal people like me, it's very confusing to know what to take. Yes, good. I mean, just now, Shweta Mataji also asked a similar question in response to that, and even elaborating more on the same. तो इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि बेसिकली गीता में ही भगवान ये बात कहते हैं किसी भी देवी देवता का पूजा करने के लिए हमें उस देवी देवता के ऊपर श्रद्धा की जरूरत पड़ता है. श्रद्धा के बिना तो उनके नियमों का पालन तो नहीं कर पाएंगे. देन अभी प्रश्न ये उठता है, ये श्रद्धा आती कहाँ से? उसके विषय में भगवान गीता में कहते हैं, श्रद्धयाच्युतमिच्छति. इट इज मी हु inspires that faith in other demigods as well. अन्य देवताओं का पूजा करने के लिए भी जो भी श्रद्धा की जरूरत पड़ता है, वो श्रद्धा को भगवान स्वयं ही इंस्पायर करते हैं. स्वयं ही इंस्पायर करते हैं. देन अभी प्रश्न उठता है, अरे प्रभु जी फिर ऐसा क्यों? भगवान अपने पे श्रद्धा इंस्पायर कर सकते हैं ना, फिर इधर उधर क्यों कर रहे हैं? तो इसमें क्या है कि Krishna doesn't want to force himself upon anyone. He doesn't want to impose himself on anyone. That's why unless and until a person approaches him on his own, he will let him go his way. इसलिए भगवान अपने आप इम्पोज नहीं करते हैं. एंड यहाँ पर ये लोग देवी देवताओं के प्रति क्यों आकर्षित हो रहे हैं? कि बिकॉज उनके अंदर उस प्रकार की इच्छाएं हैं, एंड उन इच्छाओं को पूरा करने वाले जो भी देवी देवता के प्रति, वो उनकी आकर्षण ऑटोमेटिकली बढ़ता है. उस प्रकार की जब आकर्षण बढ़ता है, भगवान जो है अंदर से श्रद्धा इंस्पायर करते हैं, एंड वो श्रद्धा इंस्पायर करने पे देन फिर वो व्यक्ति उस देवी देवता का पूजा व्रत करने के लिए जो भी अनुष्ठान व्रत तपस्या करना होता है वो करता है. एंड उसके बदले में वो देवी देवता जो है इनकी जो मांगे हैं, कामना है, वो पूरा करते हैं. एंड अभी प्रश्न उठता है कि पूरा कौन करता है? उसके विषय में भगवान गीता में कहते हैं, कोई भी देवता कोई भी वरदान देते हैं, उस वरदान को पूरा करना उस देवी देवता के सामर्थ्य में नहीं होता. उसके विषय में कहते हैं, मयैव विहितान हितान. मैं खुद ही उनको उनकी वांछित फलों को देता हूँ. बिकॉज व्हेन कृष्णा इज द प्रोपरेटर ऑफ एवरीथिंग, भगवान की संपत्ति को कौन उठाकर किसी को दे सकता है? जब कृष्णा प्रोपरेटर है, कृष्णा की गाड़ी उठाकर मैं किसी को दान में तो नहीं दे सकता हूँ ना. then कृष्ण कहेंगे मेरी माल क्यों उठाकर दे रहे हैं? ये तो मेरी है, अगर दान दूंगा तो फिर मैं दूंगा. उस प्रकार से
भगवान की संपत्ति को कोई भी देवी देवता उठाकर नहीं दे सकते हैं। अगर देना भी है तो भगवान की अनुमति चाहिए होगा। एंड फिर इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ही देता हूँ उनको, उनकी कामनाओं को मैं ही पूरा करता हूँ। एंड अभी दूसरी बात अभी रही कि ठीक है, भगवान श्रद्धा कैसे इंस्पायर करते हैं? भगवान श्रद्धा इंस्पायर करते हैं इसी प्रकार की विश्वास दिलाने वाली शास्त्रों के माध्यम से। अगर ये ना कहे, शिव पुराण में ये ना कहे शिव जी परम है करके, देन शिव जी का पूजा करेगा? नहीं करेगा। वो तो सोचेगा कि फिर परम कौन है वो बताओ, उनकी आरती उतार। अगर सेकंड है तो फिर क्यों मैं उतारूं? फिर परम कौन है उनको बताओ, मेन कौन है उनको आरती उतारूंगा, फिर बीच में आप क्यों आना? तो इसलिए फिर वहां पर व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती है। देन फिर सिंसियर व्यक्ति भी फिर भटक जाएगा। इस प्रकार की इतने सारे स्टेटमेंट्स देखकर सिंसियर व्यक्ति भटक जाएगा। देन फिर सिंसियर व्यक्ति इन सारे स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल कैसे करे? तो उसके विषय में अभी जो मैंने समझाया, जैसा पद्म पुराण के अंतर्गत सात्विक पुराणों की स्टेटमेंट को अल्टीमेट कंक्लूजन के रूप में स्वीकार करने के लिए जो कहा गया है, तो उसके अनुसार हम चलते हैं जब रिकंसाइल करने की बात आती है। तो उस प्रकार से वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ ऑल ऑफ द स्क्रिप्चर्स थ्रू दिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन माता जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट विकास आनंद प्रभु, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा दो सवाल था। एक, पिछले सेशन में कर्म के बारे में मैं पढ़ा कि कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है इसी जन्म में या अगले जन्म में भी शायद। तो कुछ कर्म है जो हमने नहीं किए। एक तो सुकर्म होता है, एक कर्म होगा जो हमने किया, गलत किया या सही किया। कुछ कर्म है जो हमने नहीं किया है, इसे इग्नोर कर दिया। कोई असहाय दिखा, हमने मदद नहीं करी, या कोई गंदगी दिखी, हमने साफ नहीं किया या उसे छोड़ दिया। तो ऐसे कर्मों के बारे में भगवान ने क्या बताया है? और दूसरा प्रश्न था मेरा प्रभु जी कि भगवान के बारे में बचपन से हमारी छवि एक सुपर हीरो वाली रही है कि जब जब समस्या आई है तब तब वो प्रकट हुए हैं और उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया है। शुरू से ही यही पढ़ाया गया, यही बताया गया, यही दिखाया भी गया है। तो अभी भी जब हम अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो उनका विस्तृत रूप जानने को मिल रहा है। फिर भी जब हम आंख बंद करके उनको याद करते हैं तो उनकी वही छवि दिमाग में आती है, मायावी वाली, चमत्कारी। और लेकिन जब प्रभु जी हम हरे कृष्णा हरे राम का जप करते हैं या फिर ध्यान करते हैं उनका, तो कुछ छवि दिमाग में उभरती नहीं है। तो बिल्कुल लगता है कुछ चीजें हैं जिनकी शक्ति हमें ये सब करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो वो कृष्ण की छवि दिमाग में बनती नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? संशय सा लगता है कि हम किनको याद कर रहे हैं। देखिए, जैसा जैसा आप आगे जाकर कृष्ण के विषय में आप सुनेंगे, और उनके स्वरूप के विषय में भी सुनेंगे, और उनकी दर्शन करेंगे, वैसे वैसे ही भगवान के स्वरूप आपके मन में प्रकट होने लगता है। वैसा 4 चीजें होते हैं ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन में: नाम, रूप, गुण, लीला। नाम, रूप, गुण, लीला। जब तक नाम में सिद्धि प्राप्त नहीं होता है तब तक रूप प्रकट नहीं होता है। इसलिए नाम में पहले सिद्धि प्राप्त करना होगा, तब जाकर रूप रिवील होगा। रूप रिवील होगा, तब तक हम लोग फिर तब तक क्या करना है? तब तक एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए कि भगवान की क्या स्वरूप है। उसके विषय में सैकड़ों श्लोकों में, हजारों की संख्या श्लोकाएं हैं जिनमें भगवान की सुंदर स्वरूप, सुंदर छवि के विषय में वर्णन आता है। तो वो वर्णन अगर हम पढ़े या सुने और आगे जाकर मंदिर आकर भगवान के दर्शन करें, देन फिर धीमे धीमे वो छवि जो है हमारा मन में छपता है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच विकास प्रभु। नेक्स्ट साधना शर्मा माता जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। लास्ट क्वेश्चन।
माता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। यस, हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अब कोई भगवान कृष्ण को बाल रूप में, जैसे लड्डू गोपाल में पूछते हैं, कोई जो है सारथी रथ के ऊपर, वो महाभारत में सारथी बन के अर्जुन का रथ चला रहे हैं, और कोई विश्व रूप में पूछते हैं। अब थोड़ी सा समझ में आया जो प्रभु जी ने बताया है कि जैसे जैसे नाम आपका आगे बढ़ेगा, आपको रियलाइजेशन होगी तो रूप उनका होगा। आई एम अ devotee of Lord Krishna since the last 45 years. आई एम अ devotee. वो जो जो रास्ता दिखाते हैं उस पे चलते हैं, लेकिन आज तक जो मेरी श्रद्धा है वो बाल रूप में नहीं बनी। मेरी श्रद्धा विश्व रूप में जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि उचित क्या है। तो थोड़ा सा ये एक कंफ्यूजन सा है कि किस रूप में, क्योंकि सब तो रूप उनके ही हैं। He does all the functions and he is worshipable in every form. लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्या इस रूप में पूजा जाना चाहिए? नाम तो चल रहा है क्योंकि वो तो परमात्मा है। आई प्रे टू हिम एज द परमात्मा। तो ये कंफ्यूजन मैं चाहूंगी, आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा सा आप इस गाइड प्रश्न करें। में गीता में विश्वरूप की दर्शन करने के विश्वरूप के दर्शन के उपरांत 11वां अध्याय की आखिर सेक्शन में भगवान इसी प्रश्न को उत्तर वहां पर भगवान देते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन अभी तक मैं तुम्हें जो दिखाया जो विश्वरूप, हालांकि अर्जुन ने ही भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप अपना विश्वरूप दिखाओ, बट वही विश्वरूप को देखकर अर्जुन ऐसा डर गए थे, अर्जुन खुद ही भगवान से कहने लगे, भगवान जल्द से जल्द इस विश्वरूप के दर्शन बंद करो और आप अपने सहज और प्रेममय द्विभुज रूप का दर्शन कराओ, द्विभुज रूप का दर्शन कराओ। देन उस संदर्भ में कहा जाता है, उस समय भगवान उसी कॉन्टेक्स्ट में भगवान 3 रूपों को दर्शन कराया अर्जुन को। एक तो पहले विश्व रूप का दर्शन कराया, फिर उसके बाद चतुर्भुज नारायण के रूप का दर्शन कराया, फिर तीसरा कृष्ण का द्विभुज रूप दर्शन कराया। उसमें कहते हैं कि कभी भी भगवान के भक्त भगवान के विश्व रूप के दर्शन करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि भगवान का विश्व रूप जो है वो भक्तों का प्रेममय आदान प्रदान के लिए उपयुक्त नहीं होता। जैसा उदाहरण के लिए भगवान की सेवा अगर मुझे करनी है, मैं चाहूंगा भगवान को नहलाना, अगर विश्वरूप को नहलाने लगूंगा तो कितने सारे समुद्र उठाकर लाना पड़ेगा विश्वरूप को नहलाने। अगर मैं चाहूंगा विश्वरूप को धोती पहना हो, देन कितना सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लूटना पड़ेगा ताकि भगवान की एक धोती बना ले, तब भी धोती नहीं बनेगा। तो फिर कौन सा धोती बांधेंगे, कब भगवान को नहला पाएंगे, किस प्रकार से आपकी प्रेम भगवान के प्रति जागृत हो पाएगी सेवा के बिना। इसलिए सेवा के रूप में वो आदान प्रदान करने के लिए विश्वरूप उपयुक्त नहीं होता। तो इसलिए भक्त चाहते हैं कि भगवान की बाकी जो शाश्वत रूप है, जो कि चतुर्भुज रूप हो, द्विभुज रूप हो, उस रूपों में अब उपासना करना चाहेंगे। एंड उनमें से भी वहां पर उस सेक्शन के अंदर बताया जाता है जो चतुर्भुज रूप है उससे भी अधिक मुश्किल है दर्शन प्राप्त होना भगवान के द्विभुज रूप का। चतुर्भुज रूप का भी दर्शन आसानी से कुछ लोगों को प्राप्त हो सकता है, बट द्विभुज रूप के दर्शन इतना आसानी से किसी को नहीं मिल पाता है, क्योंकि भगवान के अत्यंत गुह्यतम, गोप्तम और निजी रूप है ये द्विभुज श्री कृष्ण के श्याम सुंदर स्वरूप है। इसलिए दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द सुप्रीम। इसलिए ही ये जो कृष्ण के रूप में पूजते हैं, है ना, परम सत्य। तो वैसा एक ब्रीफ आंसर मैंने दे दिया, ठीक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सो 2 हैंड और रेज हुए हैं, सो मे बी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे हम लोग आपके क्वेश्चंस नितिशा माता जी और मीनाक्षी माता जी आपके ले लेते हैं। क्षमा कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी इट्स 9:30 एंड प्रभु जी का स्केड्यूल जो रहता है वो अर्ली मॉर्निंग 3:30 AM से स्टार्ट होता है, बैक टू बैक फिर काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। बट डेफिनेटली अपकमिंग सेशंस में आपके कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। सो एक बार आप सभी लोग मिल के प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग साथ में हरे कृष्णा महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मीनाक्षी माता जी, आपकी जो क्वेरी थी कि आप दूसरे फोन से लॉगिन करते हैं और उसके कारण आप क्विज लिंक्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी शायद क्वेरी थी, है ना। तो आपने जो नंबर शेयर किया है उस पे हमने ऑलरेडी लास्ट 3 डेज के जो क्विज लिंक्स हैं वो शेयर कर दिए हैं। आप वहां पे अटेंड ओके, कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। ठीक है सर, हाँ, ठीक है, तो थैंक आप यू वहाँ सर, पे थैंक यू। अटेंड कर सकते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट ये और सर करूँगा। 1-to-1 सेशन का भी लिंक भेज दीजिए वहीं। हाँ, 1-to-1 का भी शेयर कर देगी हमारी टीम आपके साथ। ठीक है, बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप से आप कनेक्टेड है ना, उस सेम व्हाट्सएप ग्रुप में एवरी डे हमारी टीम क्विज के भी लिंक्स शेयर करती है, नोट्स भी शेयर करती है, इवन रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करती है। तो आप उस अच्छा, ग्रुप पे भी अगर एक्सेस करेंगे ना तो आपको वहां पे भी चीजें मिल जाएंगी, ओके, ठीक है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे फोन से एक्सेस कर रहे हैं तो आपको एक्सेस नहीं होगा। अगर आप ग्रुप से कनेक्टेड है व्हाट्सएप ग्रुप से, तो हमारी टीम सारे मटेरियल्स उस पर भेज रही है, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये सभी लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है, आपने हैंड रेज किया है क्या, तो आपका कुछ क्वेरी है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, नितेश प्रभु, आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आपकी जो क्वेरीज है ना, जब आप क्विज फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें एंड में एक सेक्शन रहता है कि एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव, तो यू कैन आस्क ओवर देयर, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस को वहां पे सबमिट कीजिए, फ्रॉम देयर वी विल पिक अप योर क्वेरीज एंड वी विल ट्राई टू आंसर दैट, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। प्लीज मेक श्योर करें कि क्विजेस को में पार्टिसिपेट करें, डेली क्विजेस में। और हमारी टीम आप सभी लोगों के लिए, जो जितने भी सितंबर बैच के भगवद गीता 5 डेज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए कुछ गेट टुगेदर भी प्लान हो रहा है, जो जितने भी न्यू डिवोटीज हैं आप सभी लोगों के लिए ऑन अपकमिंग वीक्स। तो उसके बारे में भी डिटेल्स वी विल बी शेयरिंग। The event will be happening at ISKCON Noida Sector 33. तो जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम who are taking these sessions of भगवद गीता, आप सभी लोग उसके लिए इनवाइटेड रहेंगे। प्लीज मेक श्योर करें कि आप अपना टाइम निकालें, एंड इट विल बी हैपनिंग ऑन संडे। सो क्या डिटेल्स रहेगी अपकमिंग सेशन में गेट टुगेदर की, मैं आप सभी लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। यहाँ पे हम लोग आज के सेशन को विराम देते हैं। और भगवद गीता के रिगार्डिंग, अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि भगवद गीता की कॉपीज आप चाहते हैं कि आप पैरेलली, जैसे जैसे ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु जी सेशंस ले रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। विल ट्राई टू डिस्पैच द कॉपी ऑफ भगवद गीता एज सून एज पॉसिबल, सो दैट विद इन 1-2 डेज आपके पास वो कॉपीज मिल जाए आपको, है ना। उसके लिए हमारी टीम ने ऑलरेडी फोन नंबर्स शेयर किए हैं ऑन द चैट। इवन आप यहाँ पे भी, हाँ, सो आप चैट से पिक कर सकते हैं वो फोन नंबर्स। 9880122411, ये विशुदीप प्रभु का नंबर है। आप इन पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दैट आई नीड द भगवद गीता कॉपी। सो थैंक यू। यहाँ पे आज का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 2 डेज, लॉट मोर टू कवर, एंड आई होप आप सभी लोगों को सेशन समझ में आ रहे होंगे, जितने ल्यूसिड तरीके से, जितने सरल तरीके से प्रभु जी समझाते हैं। आई होप आप सभी लोग, कैसा था आज का सेशन, प्लीज टाइप योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। हाउ वाज टुडे सेशन, शेयर योर थॉट्स, कमेंट्स इन द चैट बॉक्स, लेट अस नो। आई होप आप सभी लोग इन सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, काफी सारी लर्निंग्स हो रही है। So Preeti Chauhan Mataji says it was Hari Bol. Thank you.
Great. So thank you very much for joining today's session. It was nice. It was very informative. Thank you. Thank you. It was very knowledgeable. Thank you, Nitish Prabhu, Dilip Prabhu, for mentioning that. Great. So एक बार आप सभी लोगों के लिए हरे कृष्णा महामंत्र हम लोग मिलके पढ़ेंगे और आज के सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं। सभी लोग बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So thank you. Good night. Take care. We'll meet tomorrow again, sharp 7:15 for the next session. Hare Krishna. Good night. Take care.